मेरी बात फौरन ही मान गई थी। कहने लगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, वो क्या? कहने लगी, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और मम्मी पापा को बधाई देने लगी कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। और मैं अंदर बैठा यही सोच रहा था कि आखिर ममता के दिमाग में ऐसी कौन सी शर्त होगी जो वो मेरे साथ रखना चाहती है। मैंने अपने सारे दोस्त और गर्लफ्रेंड को भी बता दिया था कि मेरे मम्मी पापा 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे घर पर पार्टी के लिए आ जाना। बल्कि अब तो हर रोज मेरे घर पर पार्टी हुआ करेगी। हम सारे लड़के लड़कियां मिलकर रात भर मौज मस्ती करेंगे। मैं बहुत खुश था और मेरे सभी दोस्त भी अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ आने के लिए तैयार थे। मेरे ज्यादातर दोस्त बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन बेशर्मी के काम में उनका जवाब नहीं था। हर एक दोस्त की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी और उनके बीच हर तरह के रिश्ते भी बन चुके थे। अपने दोस्तों की इन हरकतों की वजह से मैं कई बार मुश्किल में भी पड़ चुका था, लेकिन मेरे माँ बाप का पैसा था जो मुझे हर बार बचा लेता था। खैर, अब तो मुझे चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी। हर महीने मेरी पार्टी हुआ करती थी। मैं बहुत खुश था कि कौन सा हम लोग किस होटल में जाएंगे, जो पकड़े जाएंगे। मजे की बात ये थी कि मेरे किसी दोस्त को ये नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है। ममता से तो मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरे दो दोस्त मेरी शादी में शामिल होने के लिए विदेश से आए हुए थे, और मैं अपनी शादी वाली बात किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे दोस्तों को पता चले कि मेरी पत्नी गांव की दामाद लड़की है और वो मेरा मजाक उड़ाए। थोड़ी देर बाद ममता मेरे पास आई तो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी, जैसे वो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। कहने लगी, हर्ष, एक बात पूछूं? सच सच बताना। मैंने कहा, हाँ पूछो। कहने लगी, क्या आप सच में अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ, देना चाहता हूँ। तुम्हें कोई शक है? अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो और अपनी आंखों से देख लेना। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। तुम हम दोस्तों की पार्टी में फिट नहीं बैठोगी, क्योंकि तुम अलग नेचर की लड़की हो। तुम परेशान हो जाओगी, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भेज रहा हूँ। वो मुझे कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, हाँ वो तो ठीक है कि मैं तुम्हारे दोस्तों की पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन मुझे आपके लिए अफसोस है और डर भी लग रहा है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं चौंक कर बोला, कुछ गलत क्यों होगा मेरे साथ? वो कहने लगी, जब तक आप अच्छाई और बुराई के अंतर को समझ ना ले, तब तक मैं कुछ कह नहीं सकती, और ना ही मैं आपको जबरदस्ती अपनी बात मनवा सकती हूँ। मैंने कहा, हाँ, सही बात है, मनवाने की कोशिश भी मत करना। तुम जानती हो कि मैं तुमसे ये शादी अपनी खुशी से नहीं की है, बल्कि मम्मी पापा की खुशी की खातिर की है। वरना तो तुम्हारे होने वाले दूल्हे शादी का ठीक समय पहले तुम्हें छोड़कर भाग गया था, और अभी तक वापस बस फोन करके बता दिया है कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता और अपने दोस्त के घर पर है। यकीनन कोई ना कोई तो वजह होगी जो वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। कुछ ना कुछ तो किया होगा तुमने, या फिर तुम्हारी बातों में उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा और मेरे भाई को लगा होगा कि तुम्हारा कैरेक्टर या तुम्हारी नीयत सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें छोड़कर भाग गया। मेरी ये बातें सुनकर ममता के चेहरे पर दुख के भाव उमड़ आए थे, और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आखिर तो वो भी एक लड़की थी, लेकिन मैंने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे यूं ही रोता छोड़कर बाथरूम में चला गया था। खैर, शादी की पहली रात हमारी यूं ही निकल गई थी। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बाथरूम से आकर सीधा सोफे पर लेट गया और उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा था। वो आराम से बेड पर सो गई थी। अगले ही दिन मम्मी पापा चले गए थे। कहने लगी कि आप भी मुझे अब मेरे माँ बाप के घर छोड़ आओ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, एक दिन और रुक जाओ, और वैसे तुमने भी तो अपनी एक शर्त मनवानी थी, वो तो तुमने बताई ही नहीं। वो कहने लगी, मेरी शर्त तो कुछ भी नहीं थी, बस इतनी सी थी कि आप सुबह सवेरे उठ जाया करना और भगवान की आरती करके अपने दिन की शुरुआत किया करना। जब आप भगवान का नाम लेकर अपना दिन शुरू करते हैं, तो भगवान भी आपसे खुश होते हैं और आपको हर मुश्किल से बचाते हैं। सुबह सवेरे
बात सुनकर इम्प्रेस हुआ था। मुझे तो लगा था कि वो मुझसे पैसे मांगेगी या फिर कोई और जिद करेगी, लेकिन उस बेचारी ने तो मेरे ही फायदे की बात की थी। इस बात पर मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ था और परेशान भी कि मैंने उसे गलत समझा था। वो तो मेरे ही भले की बातें सोच रही थी। खैर, ऐसी सब बातों से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सब्र का पुतला बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही उसने अपना सामान पैक कर लिया। मैं दिल में उदास हो रहा था। पता नहीं क्यों उसके जाने पे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने ये बात उस पर जाहिर नहीं की थी। मैं उसे गाड़ी तक छोड़ आया था। वो अपने माँ बाप के घर चली गई। उसके जाने के बाद घर में अजीब सी उदासी छा गई थी, जैसे एक नहीं 10 लोग घर से निकल गए हों। घर बहुत खाली खाली लग रहा था। मैंने घबराकर जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल लगाई। उनसे कहा घर खाली हो गया है, अब तुम लोग शाम को आ जाना। मेरे दोस्त तो इसी मौके के इंतजार में थे। मेरे दोस्तों के आने से घर में एक नई रौनक सी लग चुकी थी। हर तरफ गानों की आवाज और धूम धड़ाके वाले डीजे बजने लगे थे और डीजों की धमाक थम से मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड नाच रही थी। मैं इन सारी लड़कियों को पहले से ही जानता था। मैंने सबके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स भी पैक कर रखे थे। जब मैं वो गिफ्ट्स उन्हें देता तो वो खुश होती थी। उसको यही तो चीज भाती थी। खाने पीने के बाद हमने डांस पार्टी की शुरुआत की थी। लड़के लड़कियां आपस में डांस करने लगे, बातचीत करने लगे। लेकिन इसी बीच मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मुझे आज अपने दोस्त रमन और राजीव के तेवर कुछ अजीब से लग रहे थे। उनकी आंखों में मक्कारी सी दिख रही थी। उसको देखकर लगता था जैसे कोई बात अपने अंदर ही अंदर मुझसे छुपा रहे हों। वो दोनों एक दूसरे को इशारे भी कर रहे थे, जबकि बाकी सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। लेकिन रमन और राजीव का व्यवहार और उनका ध्यान कहीं और था। मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन फिर मुझे प्रियंका ने अंदर बुलाया। वो मेरी सबसे पसंदीदा गर्लफ्रेंड थी। उसने कभी भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मेरी बहुत इज्जत भी करती थी। मैं उसके पास चला गया। वो मुझसे बातें करने लगी। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब रात के 12 बज गए थे। फिर हम सब लोग बैठकर एक बार फिर से शराब की महफिल सजाई थी। लेकिन अब भी राजीव की आंखें कुछ और ही कह रही थी। शराब पीना ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहा था। अब मुझे बेचैनी होने लगी थी कि कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ममता मुझे बुला रही थी। मुझे कमरे के अंदर बुला रही थी, कह रही थी सुबह की रोशनी फैलने वाली है, जाओ भगवान के पास जाओ और अपने किए गए पापों की माफी मांगो और भगवान की आरती करो। इन लोगों को यहाँ से निकाल दो, ये लोग अच्छे नहीं है, वरना बहुत बुरा होगा। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था। ममता तो मेरे सामने ही अपनी माँ के जैसी डर गई थी। क्या वो वापस घर आ गई थी? मुझे बहुत गुस्सा आया। उसकी आवाज मेरे कानों में टकरा रही थी। ये मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता था। हालांकि सब लोग उसकी आवाज बहुत सुनते थे, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि उसी की आवाज है। वो घर आ चुकी है, कुत्ते से। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई थी, बाहर से बहुत तेज आवाजें आने लगी थी। आवाजें ऐसी थी जिन्हें सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। ये आवाज तो बिस्तर से निकलने वाली गोलियों की थी। मैं दिल तोड़ते तोड़ते बेड पर बैठ गया था। घर के अंदर मेरा दिल जोर जोर से कांप रहा था। मैंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और उस पर नंबर डायल करने लगा। थोड़ी ही देर बाद मेरे दरवाजे को जोर जोर से खींचा जाने लगा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला था। जरूर मेरे घर में कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, जो ये फायरिंग की आवाजें आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद बाहर सब कुछ शांत हो गया था। पुलिस को मैं कॉल कर चुका था। थोड़ी ही देर में पुलिस के सायरन बजने लगे थे। मेरे कमरे के दरवाजे को लॉक होते एहसास हुआ। कोई तोड़ नहीं सका था, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा बहुत मजबूत था। अगर 100 आदमी मिलकर भी उस दरवाजे को तोड़ते तब भी तोड़ नहीं पाते। इसलिए कमरे में सारा सीमेंट और कीमती चीजें, कैश और हर तरह के कागजात रखे हुए थे। जब भी मेरा मोबाइल मैं अपने साथ ही लेकर कमरे में आया था, पुलिस ने मुझे ज्यादा शराब पिलाने की कोशिश की थी, मगर मैं तो नहीं कभी माना। नहाई ही कमरे आज में ठंडा अंधेरा तो था। है लेकिन तभी मैं अपने दिल को आवाज दे डाली। जब मुझे ममता की आवाज कोई सुनाई कैसा भी दी है तो मैं उसी कमरे में आया।
कई बार उतरा तुम कहना भाई है तो गाई होते हैं भाई रात भर बचा के रखा था कि कई बार मुझे कहना एक पॉइंट हम होते हैं एक बार एक बार ना हाँ ला देना है जैसे कि साढ़े 6 बज गए हैं। कौन कह रहा है रात कह रहा क्या हाँ तेरे से है 8:30 8:30 11:45 8:30 बजे वो पहुंच जाएगा 8:30 बजे चालू जी पेपर पहुँचेगा नहीं ना 8 बजे अंदर हो जी अब देखा दांत खाचे चलो बाहर आ जाइए हम लहे हाथ चाउ रसा ना दबावा निकलिए दो से ज्यादा लिखा बोला वो करता नहीं है निकली धीरे धीरे जब इतना लोड नहीं है तो बताओ एक